हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सिंपल प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं और ऊपर के बेल्ट में हमारा पूरे पार्ट में इलास्टिक रहेगा। तो अभी हमें कौन सी मार्किंग कहाँ पर करनी है वो सब कुछ हम देखेंगे। प्लाजो बनाने के लिए आपको ये 4 मेजरमेंट ले लेना है: लेंथ, हिप राउंड, वेस्ट राउंड एंड मोरी। लेंथ है मेरी 39 इंच, हिप राउंड है 37 इंच, वेस्ट राउंड है 25 इंच एंड मोरी का माप है 18 इंच। उसके बाद लेंथ का मार्किंग हमें कैसे करना है अभी हम वो देखेंगे। तो जितनी भी आपकी फुल लेंथ है उसमें से आपको बेल्ट का माइनस कर देना है। बेल्ट आपको कितना रखना है वो आपको डिसाइड करना है। मैं यहाँ पर 1.5 का बेल्ट रखूँगी। तो ये जो भी हमारा 1.5 इंच आया है उसको हम फुल लेंथ में से माइनस कर देंगे। तो मेरी फुल लेंथ है 39 इंच, माइनस में 1.5 इंच बेल्ट का करूँगी तो मेरा आएगा 37.5 इंच। उसके बाद यहाँ ऊपर स्टिच में भी तो जाएगा तो वो हमें ऐड कर देना है ½ इंच। तो प्लस हम ½ इंच करेंगे तो मुझे मिलेगा 38 इंच। उसके बाद यहाँ नीचे भी तो हमें पट्टी फोल्ड का ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आपको पट्टी अलग से फोल्ड करनी है यहाँ पर नीचे की साइड तो आपको यहाँ पर सिर्फ ½ इंच ऐड करना है। अगर आप ये फुल लेंथ में से ही पट्टी फोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कितने इंच की पट्टी रखनी है वो डिसाइड करना है और उतना आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ अंदर की साइड पट्टी फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच इतना एक्स्ट्रा रखूँगी। इस तरीके से हमें हमारी लेंथ मिल जाएगी। इतना हो जाने के बाद अभी हमें क्रॉस पॉइंट का मार्किंग करना है। तो क्रॉस पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये क्रॉस पॉइंट वाला फॉर्मूला है, उसमें हमें देखना है हिप डिवाइड 4 प्लस माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच सिलाई का हमें ऐड करना है। तो अभी यहाँ पर जो भी हमने हिप राउंड लिखा है उसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी हिप कितनी है और कौन सी लाइन में जा रही है। तो मेरी हिप है 37 इंच, तो मेरा ये पहली लाइन में आ जाएगा। उसके सामने मैं देखूंगी कि मेरा कितना आ रहा है। तो मेरा आ रहा है 2 इंच। तो ये जो 2 इंच मिल रहा है वो हमें यहाँ पर लिख देना है। ओके, आपका जितना आ रहा है आपको उसी लाइन को देखना है और उसके सामने जो भी आ रहा है वो आपको यहाँ पर नोट कर देना है। ओके, फॉर्मूला यूज करके क्रॉस पॉइंट की लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है हिप, तो हिप यहाँ पर मेरी है 37 इंच। उसके बाद यहाँ पर हमें डिवाइड 4 करना है। तो यहाँ पर मैं डिवाइड 4 लिखूंगी। उसके बाद यहाँ पर हमें लाइन में देखा सामने जो भी आया था वो हमें नोट करना है। तो मेरा है 2 इंच, माइनस हमें बेल्ट करना है। तो बेल्ट है हमारा 1.5 इंच। उसके बाद प्लस हमें सिलाई का 1 इंच करना है। हिप 37 डिवाइड 4 प्लस 2 इंच करना है, माइनस 1.5 इंच बेल्ट का करना है और प्लस 1 इंच सिलाई। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मिला 10.75। तो ये जो 10.75 मिला वो क्रॉस पॉइंट हमारा मिल गया। तो यहाँ पर हमें लिख देना इस तरीके से क्रॉस पॉइंट की लेंथ हमें मिली 10.75। आपको भी सेम इसी तरीके से फॉर्मूला यूज करके क्रॉस पॉइंट की लेंथ निकाल देनी है। उसके बाद यहाँ हमें क्रॉस पॉइंट आउटसाइड वाला फॉर्मूला देखना है। वहाँ पर हमें देखना है कि आपकी हिप कौन सी लाइन में आ रही है। तो सेम इसी तरीके से ये जो हमने हिप राउंड लिखा है वहाँ पर हमें देखना है कि आपकी हिप कौन सी लाइन में आ रही है। उसके सामने जो भी आता है वो हमें नोट करना है। तो मेरी हिप है 37 इंच, तो ये मेरा सेकेंड लाइन में आएगा। उसके सामने मेरा आ रहा है 3 इंच, तो मैं यहाँ पर आउटसाइड वाला मार्किंग 3 इंच पे करूँ। वो वाली लाइन में हमें देखना है सामने जितना भी आ रहा है वो आपका आउटसाइड वाला मार्किंग हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी आउटसाइड वाला मार्किंग मुझे 3 इंच पे करना है। तो इस तरीके से मुझे क्रॉस पॉइंट की लेंथ मिल गई 10.75 और आउटसाइड वाला मार्किंग मुझे मिल गया 3 इंच। के बाद ये सारी मार्किंग हम फैब्रिक पे करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 बार फोल्ड करके रख दिया है। अब यह सबसे पहले ऊपर से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद यहाँ ऊपर से हमें लेंथ का मार्किंग करना है। तो लेंथ हमने कैसे निकाली थी, फुल लेंथ थी मेरी 39 इंच,
उसमें से मैंने -1.5 इंच बेल्ट का किया था और +1/2 इंच हमने सिलाई का ऐड। तो इस तरीके से मुझे लेंथ मिली थी 38 इंच। तो यहाँ से हमें 38 इंच पे एक मार्क कर देना है। वापस से यहाँ पर भी 38 इंच पे मार्क कर देना है। अब ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। इतना हो जाने के बाद यहाँ नीचे पट्टी हमें फोल्ड करनी है, तो उसका मार्किंग हमें करना है। ये हम इसमें ही ऐड करने वाले थे, तो उसके लिए मैंने 2.5 इंच रखा था। तो मैं यहाँ से 2.5 इंच इस तरीके से मार्क कर दूंगी और ये मार्किंग को ध्यान में रखते हुए वापस से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इतना हो जाने के बाद यहाँ ऊपर से हमें क्रॉस पॉइंट का मार्किंग करना है। तो क्रॉस पॉइंट की लेंथ हमने कैसे निकाला था, 37/4 + 2 -1.5 इंच बेल्ट +1 इंच स्टिच का हमने ऐड किया था। तो इस तरीके से हम क्रॉस पॉइंट की लेंथ का मार्किंग करेंगे 10.75। मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मार्क हो जाने के बाद अभी हमें इसका एंड भी तो करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, हिप डिवाइड 4 + 1 इंच। तो मैं यहाँ पर 37/4 + 1 इंच करूँगी, तो मेरा आएगा 10.25। तो आपको भी सेम ऐसे ही जितनी भी आपकी हिप डिवाइड 4 + 1 इंच करना कंपलसरी है। तो मैं यहाँ ऊपर से 10.25 इंच पे मार्क कर दूंगी। उसके बाद यहाँ हमें नीचे भी तो एक मार्क करना है। जितना भी यहाँ ऊपर की साइड हमारा आया है उसमें हमें 0.75 ऐड करना है। तो मैं 10.25 में 0.75 ऐड करूंगी, तो मेरा यहाँ पर आएगा 11 इंच। तो यहाँ से मैं 11 इंच पे मार्क कर दूंगी। आपको भी यहाँ पर 0.75 ऐड करना है और 0.75 ऐड करना सब साइज के लिए फिक्स है। अभी दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए क्रॉस लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। इतना हो जाने के बाद यहाँ से हमें आउटसाइड वाला मार्किंग करना है। तो आउटसाइड वाला मार्किंग हमने फॉर्मूला यूज करके देखा था, तो उसमें हमारा 3 इंच आया था। तो यहाँ से मैं 3 इंच पे मार्क कर दूंगी। आपको आपका जितना भी आया था वो यहाँ पर आपको मार्क करना है। और उसके बाद फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करेंगे और राउंड में शेप दे देंगे। अभी यहाँ नीचे की साइड हमें मोरी का मार्किंग करना है। मार्किंग हमारा था 18 इंच। अभी 18 इंच का हमें हाफ करना है। तो हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 9 इंच। तो यहाँ से हमें 9 इंच पे मार्क कर देना है। ये मार्क करने के बाद साइड में हमें स्टिच का भी तो मार्क करना पड़ेगा, तो वो हम 1 इंच रखेंगे। इतना हो जाने के बाद ये नीचे वाले मार्किंग को यहाँ ऊपर वाले मार्किंग के साथ हमें मिलाना है। तो हिप को स्केल को इस तरीके से यूज करेंगे और दोनों मार्किंग को इस तरीके से सेट करना है और शेप दे देना है। उसके बाद यहाँ नीचे हमने बेल्ट के लिए 2.5 इंच रखा था, तो यहाँ ऊपर हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। तो जितना भी यहाँ पर हमें मिल रहा है वो हमें नीचे मार्क कर देना है। और उसके बाद ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा सारा मार्किंग हो गया है। अभी हमें इसको कट कर देना है। तो ये हमारा कटिंग हो गया है। अभी ये वाले पार्ट को हम साइड में रखेंगे और बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट को मैंने कट करके रखा है। इसकी लेंथ मैंने रखी है यहाँ पर 4 इंच, क्योंकि ये इस तरीके से डबल फोल्ड होगा और यहाँ स्टिच में जाएगा और नीचे की तरफ भी हाफ स्टिच में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें 1.5 का बेल्ट मिल जाएगा। अभी हमें इसकी विड्थ कैसे लेनी है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट हमने कट किया था उसको यहाँ ऊपर से चेक करना है हमें। तो पहले इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसकी जितनी भी विड्थ आ रही है उसका हमें डबल ले लेना है।
अभी जो भी हमारे ये 2 पार्ट है उसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से हमें क्रॉस पॉइंट पे स्टिच लगानी है। तो दोनों को इस तरीके से अच्छे से सेट करना है और यहाँ क्रॉस पॉइंट में स्टिच लगा देनी है। तो वन साइड के क्रॉस पॉइंट में हमने स्टिच इस तरीके से लगा दी है। के बाद यहाँ पर हमें बेल्ट अटैच करना है। मेन फैब्रिक के नीचे की साइड इस तरीके से बेल्ट को हमें जाने देना है। तो ये हमारे बेल्ट की सीधी साइड है और यहाँ मेन फैब्रिक की सीधी साइड का है। दोनों की राइट साइड को इस तरीके से मिलाते हुए स्टिच लगा देंगे। तो हमने इस तरीके से ये वाली स्टिच लगा दी है, इस तरीके से पूरे पार्ट में। अभी ये स्टिच लग जाने के बाद पहले तो यहाँ बेल्ट में जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। और ये कट कर देने के बाद यहाँ पर हमें क्रॉस पॉइंट में स्टिच लगा देनी है। जो भी स्टिच वाला मार्जिन है उसको बेल्ट की तरफ आने देंगे और पूरा बेल्ट तक स्टिच लगा देंगे। तो ये हमने क्रॉस पॉइंट में स्टिच लगा दी है। अभी यहाँ से हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हाफ इंच अंदर की साइड जाने देना है और पूरे राउंड में स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें इलास्टिक डालने के लिए थोड़ी सी जगह रखनी है, इतना छोड़ के पूरे राउंड में स्टिच लगा देंगे। तो ये हमने बेल्ट में पूरे राउंड में स्टिच लगा दी है। सिर्फ यहाँ पर हमने इलास्टिक डालने के लिए जो जगह रखनी थी वो रखी है। अभी इसके अंदर हमें इलास्टिक लगा देना है। इलास्टिक हम कितना रखेंगे, तो जितनी भी मेरी वेस्ट है मैंने उतना ही यहाँ पर इलास्टिक लिया है। तो मेरी विड्थ है 25 इंच, तो यहाँ पर इलास्टिक की विड्थ भी मैं 25 इंच रखूंगी। अभी इसको यहाँ से पिन की मदद से अंदर डाल के रखना है हमें इलास्टिक को। तो ऐसे हमने इलास्टिक अंदर डाल दिया है। अभी यहाँ पर हमें हाफ इंच की गैप पे स्टिच लगा देनी है। तो ये हमने स्टिच लगा दी। अभी इलास्टिक को हम इस तरीके से अंदर की साइड जाने देंगे और यहाँ पर जो भी हमारी स्टिच लगानी बाकी थी वहां पर हमें स्टिच लगा देनी है। तो ये स्टिच लग गई है हमारी। अभी इतना हो जाने के बाद यहाँ पर जो भी हमने इलास्टिक लगाया है वहां पर हमें सेंटर में भी एक स्टिच लगा देनी है। तो इस तरीके से पकड़ के खींचना है और स्टिच सेंटर में लगानी है। इस तरीके से खींचते जाएंगे और सेंटर में स्टिच लगाते जाएंगे। ऐसे पूरे राउंड में हमें स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ बेल्ट में हमें सेंटर पे इस तरीके से स्टिच लगा दी है। पूरे राउंड में देखिए इस तरीके से। अभी हमें नीचे के बॉटम को रेडी करना है। तो यहाँ पर पट्टी फोल्ड करने के लिए मैंने 2.5 इंच रखा था। तो ऐसे 2.5 इंच पे मैं मार्क करूंगी पहले। तो के बाद यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसको यहाँ से इस तरीके से पीछे की साइड फोल्ड करना है। यहाँ से हाफ इंच अंदर की साइड जाने देना है और यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। ऐसे दोनों बॉटम में स्टिच लगा के रेडी रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टिच लगा दी है। उसके बाद सिर्फ हमें यहाँ पर सेंटर में स्टिच लगाना बाकी है। तो यहाँ नीचे मोरी हमारी कितनी थी, 9 इंच। तो यहाँ 9 इंच पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद दोनों पार्ट को इस तरीके से अच्छे से सेट करते जाना है। क्रॉस पॉइंट को क्रॉस पॉइंट के साथ मिलाना है और यहाँ पूरा नीचे तक स्टिच लगा देना है। तो ये स्टिच लग जाने के बाद हमारा प्लाजो बनकर तैयार हो जाएगा। आप भी ये वाला प्लाजो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।